पाप नाशिनी एकादशी का व्रत रखती है सोनम। फोन पे सास कहती है, सासू माँ सांस फूल रही है, फलाहार नहीं मिल रहा, चढ़ी जा रही। अब पाप की तैयारियां हो रही हैं, पति को मारने की तैयारियां हो रही हैं, पति की हत्या की तैयारियां। कोई ऐसी हमारे देश की महिलाओं की सभ्यता संस्कृति है कभी सुनी है आपने? अरे पति के लिए तो किडनी गुर्दा देने वाली महिलाएं बची हैं, पति के लिए अपने सीने पर टक्कर लेने वाली बची है, पति के पैरों का अंगूठा का जल लेकर पी के शुरुआत करने वाली अपनी जिंदगी सुबह की पति के लिए जान देने के लिए बैठी रहती हैं कि पति के ऊपर कोई बात आए खुद वीरांगना बनके, खुद दुर्गा बनके, खुद तपस्वी बनके आगे टूट पड़ती हैं। ये कौन सी कल्चर की बात कर रहे हो आप? उसको सपोर्ट कर रहे हो, आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो। हत्यारिन, अरे हत्यारिन की सजा महादंड फांसी है और जिसकी मांग आपको करनी पड़ेगी। आई लव यू जानू राजा, वहां लिख रही थी जानू राजा तेरे को तो ऐसी जगह ले जाके मारूंगी याद करेगा पीढ़ियां तेरी जानू। 3 महीने पहले शादी की तैयारियां शुरू हुई, 3 महीने पहले हत्या का प्लान शुरू हुआ, 3 महीने पहले से ही शादी में लोग सुहागन बनने का प्लान बनाती हैं। उन्होंने विधवा प्लान भी शुरू कर दिया कि विधवा प्लान हमारा क्या होगा, कैसे हम पति को मारेंगे, कैसे ज्वेलरी सारी ऐंठेंगे, कैसे 8 लाख रुपए ट्रांसफर कराएंगे, सारी ज्वेलरी उससे मंगा लेंगे, उसकी ज्वेलरी भी मंगा लेंगे, कैसे 3 भाड़े के हत्यारे करेंगे, कैसे प्लान ए फेल होगा तो प्लान बी तैयार करेंगे और कहेंगे 20 लाख रुपए लो लेकिन इसे मारो जरूर। और कैसे बाद में विधवा बन के सामने जाऊंगी और अपने पूर्व पति जो उनकी फैक्ट्री में ही नौकरी करता था उसके साथ समाज में प्रतिष्ठा बनाऊंगी कि एक कमारे व्यक्ति ने एक विधवा को स्वीकार कर लिया और उसके साथ फिर से नई जिंदगी शुरू करूंगी। यह आगे तक का प्लान था कि इसको मार के, राजा को मार के राज के साथ शादी करूंगी, जिसके साथ अफेयर था, जो हत्या में शामिल है, जिसने किया है सारा कुछ प्लान, जो कि एम्प्लॉय था, सोनम के पिता की फैक्ट्री में एम्प्लॉय था, जो नौकरी कर रहा था। राज और सोनम का भाई बहन का रिश्ता था और आप रगड़ दो बाप। सोनम ने राज को राखी बांधा। अरे राखी की बात मत करो यहाँ, राखी की बात। सोनम के दोस्त ने बयान दिया है, ऑन रिकॉर्डेड बयान। कौन से भाई हैं जो हनीमून पे जाने वाली अपनी बहन के पूरे दिन बात करता रहेगा, घंटों बात करता रहेगा, जो उसकी बहनी बहन पे अब बहन वाला एंगल ला दो। वाह भाई वाह। सोनम के दोस्त का ऑन रिकॉर्डेड बयान। सोनम का फोन पे राज की बात हनीमून जाते समय मेघालय और इंदौर से घंटों हुई है। कौन सा अपना भाई है जो हनीमून पर बहन को भेजकर उससे पूछता रहेगा, और बहना बोलो ना अब कहां पहुंची, अब कहां पे कंधे पे हाथ रखा तुम्हारे पति ने, अब किधर किस लिया, अब माथे को चूमा, गले को चूमा, क्या खिलाया, चम्मच से खिलाया, कहां बिठाला, कहां लिटाला, कहां उठाया, कहां घुमाया, कहां सेल्फी ली। क्या बात करते हो आप भी। सारी हत्याएं हिंदू लड़कों की, वकील साहब इसको धार्मिक एंगल नहीं दीजिए। वकील साहब धार्मिक एंगल मुझे एक, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हो, आप देश के वरिष्ठ पत्रकार, मुझे एक बताइए, मुस्लिम लड़की ने एक लड़के को मारा हो, मुस्लिम लड़की ने अगर एक मुस्लिम लड़के को मारा हो, मैं उसकी भी करूंगा कि उसे फांसी होनी चाहिए, लेकिन एक उदाहरण तो लाके दो, एक उदाहरण तो सामने लाओ मेरे सामने। आप मेरठ का ला रहे हैं, 16 टुकड़े किए गए, 16, एक में ही मर गया था वो, लंदन से बुलाया गया, 16 टुकड़े में एक से मर गया, 15 टुकड़े क्यों किए गए? नीला ड्रम लाया गया, उसमें डाला गया, बदरपुर रोड़ी सीमेंट जैसे मकान बनाने के लिए कभी नहीं लाई होगी, लेकिन उसको डाल के सीज करके जाके थोड़े एक दूसरे दिन जाके होटल में डांस हो रहा है, कैबरे डांस हो रहा है, बेडरूम सीन किए जा रहे हैं। ये क्या था? एक महिला मेरठ की मार दिया पति को, फिर नांग को बुला लिया, सपेरे से डाल दिया, बाद में रिपोर्ट एक और आया, सपेरा कहीं से उतरवाएं झड़वाएं मारा गया।
सपेरा ने कह दिया साहब ये सांप का काटा हुआ नहीं है, और ये जो सांप पड़ा है, जो पकड़ा है, इसका मैंने मुंह खोल के देखिया, इसमें जहर का दांत ही नहीं पहले निकल चुका है। इसने नहीं मारा, ये तो तुम्हारी इस नागिन ने मारा है, इसका देखो। तब जब पोस्टमार्टम हुआ तब सामने आई बात। सोनम ने ही हनीमून का प्लान बनाया। हनीमून नहीं, मौत मून, मर्डर मून, हत्या मून। किस लिए हनीमून कहते हो? कोई अपना सुहाग क्यों उजाड़ेगा वकील साहब? सुहाग 3 महीने से पहले काटने की तैयारी चल रही थी। वो रेस्टोरेंट देखा जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं है, वो खाई देखी गई, और साथ में आप बताऊं, आप कहोगे हिंदू मुस्लिम एंगल, आप कहोगे भारत और बांग्लादेश का एंगल, वो खाई ढूंढी गई जिसका रास्ता बांग्लादेश को जाता था। वो खाई ये दिखाने के लिए कि बांग्लादेशी हत्यारे हैं, मर्डरर हैं, औरतों के भूखे हैं, पति को यहां मार दिया, औरत को उठा के ले गए, अपनी जैकेट भी उसने डाल दी वहीं। प्लान देखिए क्या क्या हो रहे थे। देशों को लड़ाओ, ऐसी भावना के तहत पूरी रचना हुई। यह साजिश, षड्यंत्र था, और इसमें कठोर से कठोर दंड होना चाहिए। आपको यह भी आज मांग करनी है अपने चैनल, जैसे इस देश में महिला आयोग, महिला मंत्रालय, महिला हेल्पलाइन, महिला हेल्प डेस्क, महिला थाना, महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट, महिला की आइडेंटिटी छिपाई जाती है, ऐसे अब इस देश में पुरुष आयोग, पुरुष हेल्पलाइन, पुरुष मंत्रालय, पुरुष फास्ट ट्रैक कोर्ट, पुरुष का आइडेंटिटी छिपाना, और पुरुष के लिए सारे काम आपको करने पड़ेंगे। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का संविधान आप बात कर पाएंगे, नहीं तो खोखली बातें हैं। दोस्तों नमस्कार। पति को परमेश्वर कहा जाता है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हो गई हैं जो पति को सीधा परमेश्वर जी के पास पहुंचा दे रही हैं। दोस्तों, सोनम और राजा रघुवंशी प्रकरण में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन सवाल यही पूछा जा रहा है कि क्या सच में सोनम बेवफा है? क्या सच में सोनम कातिल है? क्योंकि राजा ने कभी नहीं सोचा होगा कि हनीमून का यह सफर राजा के जिंदगी का आखिरी सफर होगा। सोनम और राजा प्रकरण के बाद समाज को एक अध्ययन और चिंतन करने का विषय है, क्योंकि समाज में जिस तरीके से कोई टब में मिल रहा है, कोई खाई में मिल रहा है, तो किसी को कॉफी में जहर डालकर पिलाया जा रहा है, तो किसी के बिस्तर पर सांप को लिटा दिया जा रहा है। तो सवाल तो जायज है कि आखिर समाज में चल क्या रहा है? क्या मामला एक तरफ से है या उधर से भी कुछ हो रहा है? इन्हीं मुद्दों को लेकर चर्चित वकील, किसी परिचय का मोहताज नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह सर हमारे साथ हैं। सर, सोनम की बेवफाई की कहानी हम लोगों ने सोशल मीडिया पर सुना, लेकिन क्या सच में सोनम रघुवंशी ने बेवफाई की? क्या सच में सोनम कातिल है? अब बेवफाई तक की बात नहीं रह गई। 3 महीने पहले शादी की तैयारियां शुरू हुई, 3 महीने पहले हत्या का प्लान शुरू हुआ, 3 महीने पहले से ही शादी में लोग सुहागन बनने का प्लान बनाती हैं। उन्होंने विधवा प्लान भी शुरू कर दिया कि विधवा प्लान हमारा क्या होगा, कैसे हम पति को मारेंगे, कैसे ज्वेलरी सारी ऐंठेंगे, कैसे 8 लाख रुपए ट्रांसफर कराएंगे, सारी ज्वेलरी उससे मंगा लेंगे, उसकी ज्वेलरी भी मंगा लेंगे, कैसे 3 भाड़े के हत्यारे करेंगे, कैसे प्लान ए फेल होगा तो प्लान बी तैयार करेंगे और कहेंगे 20 लाख रुपए लो लेकिन इसे मारो जरूर, और कैसे बाद में विधवा बन के सामने जाऊंगी और अपने पूर्व पति जो उनकी फैक्ट्री में ही नौकरी करता था उसके साथ समाज में प्रतिष्ठा बनाऊंगी कि एक कमारे व्यक्ति ने एक विधवा को स्वीकार कर लिया और उसके साथ फिर से नई जिंदगी शुरू करूंगी। पूर्व पति किसे कह रहे वकील साहब? पूर्व पति जो, यह आगे तक का प्लान था, यह आगे तक का प्लान था कि इसको मार के, राजा को मार के राज के साथ शादी करूंगी, जिसके साथ अफेयर था, जो हत्या में शामिल है, जिसने किया है सारा कुछ प्लान, जो कि एम्प्लॉय था, सोनम के पिता की फैक्ट्री में एम्प्लॉय था, जो नौकरी कर रहा था। ये इतना बड़ा समय ऐसा विकट आया कि कहां तो हमारे देश में सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया सुल्ताना, पद्मावत, आडा रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा की जाती थी, कहां सत्यवान सावित्री की बातें कही जाती थी कि यमराज से लड़ गई और अपने पति के लिए जीवन ले लिया।
कहां ये बातें की जाती थी और कहां अब इतना सनातन धर्म के इस लोगों ने गिरा दिया। और मैं तो धन्य मानता हूं, नजर न लगे, इस्लाम धर्म इस मामले में बहुत अच्छा निकला। आज मैं डीजीपी साहब के साथ आंकड़े देख रहा था, सारी हत्याएं हिंदू लड़कों की, हिंदू वकील साहब इसको धार्मिक एंगल नहीं दीजिए। वकील साहब धार्मिक एंगल मुझे एक, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हो, आप देश के वरिष्ठ पत्रकार, मुझे एक बताइए, मुस्लिम लड़की ने एक लड़के को मारा हो, मुस्लिम लड़की ने अगर एक मुस्लिम लड़के को मारा हो, मैं उसकी भी करूंगा कि उसे फांसी होनी चाहिए, लेकिन एक उदाहरण तो लाके दो, एक उदाहरण तो सामने लाओ मेरे सामने। आप मेरठ का ला रहे हैं, 16 टुकड़े किए गए, 16, एक में ही मर गया था वो, लंदन से बुलाया गया, 16 टुकड़े में एक से मर गया, 15 टुकड़े क्यों किए गए? नीला ड्रम लाया गया, उसमें डाला गया, बदरपुर रोड़ी सीमेंट जैसे मकान बनाने के लिए कभी नहीं लाई होगी, लेकिन उसको डाल के सीज करके जाके थोड़े एक दूसरे दिन जाके होटल में डांस हो रहा है, कैबरे डांस हो रहा है, बेडरूम सीन किए जा रहे हैं। ये क्या था? एक महिला मेरठ की मार दिया पति को, फिर नांग को बुला लिया, सपेरे से डाल दिया, बाद में रिपोर्ट एक और आया, सपेरा कहीं से उतरवाएं झड़वाएं मारा गया। सपेरा ने कह दिया साहब ये सांप का काटा हुआ नहीं है, और ये जो सांप पड़ा है, जो पकड़ा है, इसका मैंने मुंह खोल के देखिया, इसमें जहर का दांत ही नहीं पहले निकल चुका है, इसने नहीं मारा, ये तो तुम्हारी इस नागिन ने मारा है, इसका देखो। तब जब पोस्टमार्टम हुआ तब सामने आई बात। सोनम ने ही हनीमून का प्लान बनाया। हनीमून नहीं, मौत मून, मर्डर मून, हत्या मून। किस लिए हनीमून कहते हो? कोई अपना सुहाग क्यों उजाड़ेगा वकील साहब? सुहाग 3 महीने से पहले काटने की तैयारी चल रही थी। वो रेस्टोरेंट देखा जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं है, वो खाई देखी गई, और साथ में आप बताऊं, आप कहोगे हिंदू मुस्लिम एंगल, आप कहोगे भारत और बांग्लादेश का एंगल, वो खाई ढूंढी गई जिसका रास्ता बांग्लादेश को जाता था। वो खाई ये दिखाने के लिए कि बांग्लादेशी हत्यारे हैं, मर्डरर हैं, औरतों के भूखे हैं, पति को यहां मार दिया, औरत को उठा के ले गए, अपनी जैकेट भी उसने डाल दी वहीं। प्लान देखिए क्या क्या हो रहे थे। देशों को लड़ाओ, ऐसी भावना के तहत पूरी रचना हुई। यह साजिश षड्यंत्र था और इसमें कठोर से कठोर दंड होना चाहिए। आपको यह भी आज मांग करनी है अपने चैनल, जैसे इस देश में महिला आयोग, महिला मंत्रालय, महिला हेल्पलाइन, महिला हेल्प डेस्क, महिला थाना, महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट, महिला की आइडेंटिटी छिपाई जाती है, ऐसे अब इस देश में पुरुष आयोग, पुरुष हेल्पलाइन, पुरुष मंत्रालय, पुरुष फास्ट ट्रैक कोर्ट, पुरुष का आइडेंटिटी छिपाना और पुरुष के लिए सारे काम आपको करने पड़ेंगे। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का संविधान आप बात कर पाएंगे, नहीं तो खोखली बातें हैं। सोनम को साहस कहां से मिला? सोनम इतना बड़ा बता रहे कि इतना बड़ा कांड की सुनियोजित था पहले से। मैं बता रहा, डीजीपी मेघालय नहीं बता रहे, गाजीपुर पुलिस नहीं बता रही, मध्य प्रदेश की इंदौर पुलिस नहीं बता रही। कहां से मिला, हिम्मत कहां से मिला सोनम को? साहस मिला पाश्चात्य सभ्यता से। पाश्चात्य सभ्यता जो सिखाती है, वैलेंटाइन डे, लव डे, किस डे, येलो डे, प्रपोज डे, पर्पल डे, ब्लैक डे, ब्लू डे, व्हाइट डे, ये जो डे चले हैं, भारतीय सभ्यता को तोड़ मरोड़ के रख दिया। और यही फर्क है, इस्लाम अभी उससे बचा हुआ है। सनातन धर्म की लड़कियां उसमें प्यार है, प्यार तो प्यार है, प्यार है, ये प्यार है, हत्या है, ये प्यार है, ये प्यार है। पाप नाशिनी एकादशी का व्रत रखती है सोनम, फोन पे सास कहती है सासू मां सांस फूल रही है, फलाहार नहीं मिल रहा, चढ़ी जा रही हूं, चढ़ी जा रही। अब पाप की तैयारियां हो रही हैं, पति को मारने की तैयारियां हो रही हैं, पति की हत्या की तैयारियां। कोई ऐसी हमारे देश की महिलाओं की सभ्यता संस्कृति है कभी सुनी है आपने? अरे पति के लिए तो किडनी गुर्दा देने वाली महिलाएं बची हैं, पति के लिए अपने सीने पर टक्कर लेने वाली बची है, पति के पैरों का अंगूठा का जल लेकर पी के शुरुआत करने वाली अपनी जिंदगी सुबह की, पति के लिए जान देने के लिए बैठी रहती हैं कि पति के ऊपर कोई बात आए, खुद वीरांगना बनके, खुद दुर्गा बनके, खुद तपस्वी बनके आगे टूट पड़ती हैं। ये कौन सी कल्चर की बात कर रहे हो आप? उसको सपोर्ट कर रहे हो, आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो। हत्यारिन, अरे हत्यारिन की सजा महादंड फांसी है, और जिसकी मांग आपको करनी पड़ेगी। और दोषी अभी तो नहीं है ना। डीजीपी मेघालय पागल है क्या? गाजीपुर की पुलिस गाजीपुर नहीं पहुंची क्या? वहां मेघालय से बाई ट्रेन आके
इंदौर रह के, प्रेमी के साथ रह के, कमरे में किराए पे रह के, सीडीआर नहीं है क्या, कॉल डिटेल नहीं है क्या, सीसीटीवी फुटेज स्टेशन की नहीं है क्या, और फिर वापस बाई रोड गाजीपुर पहुंच गई, उसी घर में जहां राज रहता था उस घर में पहुंची, वहां जाके प्लानिंग हो रही है। बहुत बड़ी साजिश थी और अब एक मत से इस देश की तमाम महिलाओं को मांग करनी पड़ेगी, क्योंकि जो महिलाएं हैं, अगर राजा मरा है तो एक मां भी मर गई है उसके साथ, उसकी बहन भी मर गई, उसकी दोनों भाभियां भी मर गई, उसकी चाची, ताऊ, ताई, नानी भी मर गई, वो भी जिंदा लाश बन के घूमेंगी, क्योंकि उनका जवान राजा जिसकी शादी करके लाए थे, जिस आंगन में थोड़े दिन पहले डोली उतरी थी, उसी आंगन में उसकी अर्थी उठ के चली है। हाथों की मेहंदी नहीं हटी थी राजा की और सोनम की, उस सोनम के हाथों की मेहंदी पर हथकड़ियां लग गईं और राजा की मेहंदी, राजा की मेहंदी वहां चिता में जल गई। किसके नाम की मेहंदी आखिर सोनम अपने हाथों में रचाई? ये तो आप लोगों को पता होगा, हमें तो यही पता है, अपनी फैक्ट्री के नौकर की मेहंदी रचा रही थी दिल में, और असली मेहंदी जिस पर नाम लिखा आई लव यू जानू राजा, वहां लिख रही थी जानू राजा तेरे को तो ऐसी जगह ले जाके मारूंगी, याद करेगा पीढ़ियां तेरी जानू, ये रचा जा रहा है। लेकिन वकील साहब, राज कुशवाहा की जो बात कर रहे हैं, तो सोनम की दोस्त का एक बयान आया है, सोशल मीडिया पर तैर रहा है, मीडिया चला रहा है कि राज और सोनम का भाई बहन का रिश्ता था, और आप प्रकट दो बाप, सोनम ने राज को राखी बांधा। अरे राखी की बात मत करो यहाँ, राखी की बात। सोनम के दोस्त ने बयान दिया है, ऑन रिकॉर्डेड बयान। कौन से भाई हैं जो हनीमून पे जाने वाली अपनी बहन के पूरे दिन बात करता रहेगा, घंटों बात करता रहेगा, जो उसकी बहनी बहन, अब बहन वाला एंगल ला दो, वाह भाई वाह। सोनम के दोस्त का ऑन रिकॉर्डेड बयान। सोनम का फोन पे राज की बात हनीमून जाते समय मेघालय और इंदौर से घंटों हुई है। कौन सा अपना भाई है जो हनीमून पर बहन को भेजकर उससे पूछता रहेगा, और बहना बोलो ना, अब कहां पहुंची, अब कहां पे कंधे पे हाथ रखा तुम्हारे पति ने, अब किधर किस लिया, अब माथे को चूमा, गले को चूमा, क्या खिलाया, चम्मच से खिलाया, कहां बिठाला, कहां लिटाला, कहां उठाया, कहां घुमाया, कहां सेल्फी ली, क्या बात करते हो आप भी। बहन भाई के रिश्ते को मत लाइए। मैं नहीं ला रहा हूं, बहुत बड़ा सोनम के बहुत परिस्थितियों से जूझ रहा है। सोनम नाम की लड़कियां मुंह छिपाए घूम रही हैं। इंदौर और मध्य प्रदेश के लोग शर्मसार हो गए कि मेरे इंदौर को बदनाम कर दिया। एक समय वो था जब नारायण दत्त तिवारी के दत्तक पुत्र शेखर तिवारी की गर्लफ्रेंड जो लव मैरिज हुई थी, उसने अपने पति की तकिया दबा के हत्या कर दी। आज तक सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचाने का नो ग्राउंड ऑफ बेल। वकील साहब, कैसे खत्म होगा? इस प्रकार की घटनाएं लगातार निकलकर सामने आ रही है, तो क्या एक पक्ष है दोषी या दूसरा पक्ष भी है? नहीं, इसके लिए हमें स्कूल लेवल से अपनी बेटी बेटी दोनों को समझाना पड़ेगा कि साहब ये जीव हत्या, ये महावीर जी का संदेश, ये अहिंसा, ये महात्मा गांधी की नॉन वायलेंस, ये किताबों तक नहीं लानी पड़ेगी, अब स्कूलों में लानी पड़ेगी, घरों में लानी पड़ेगी। अब शादी से पहले पूछना पड़ेगा बेटी से, बेटे वालों को और सबको, बेटी तेरी राजी है ना, लिख के दे मुझे, कागज पे लिख के दे, मैं पूरी अपनी सहमति से, अपनी इच्छा से शादी करूंगी, शादी करने के लिए तैयार हूं। आज मेरे एक बहुत अच्छे, बहुत अमीर क्लाइंट का फोन आया, उसकी शादी होने वाली है और उसका हनीमून भी प्लान हुआ है, सब कुछ हुआ है। आप सोचिए, आप उस गंभीरता को सोचिए, कहां पर हमारे देश के लोग जी रहे हैं। इतना अमीर क्लाइंट है, हमारे सब क्लाइंटों की लिस्ट में सबसे अमीर क्लाइंट, उसके बेटे की शादी हो। बेटा और बाप दोनों ने कहा सर ये घटना हो गई, मेरा भी हनीमून प्लान है स्विट्जरलैंड, आप अपने पासपोर्ट दीजिए, वीजा दीजिए। मैंने कहा हनीमून पे, तेरे हनीमून पे मेरा क्या काम? कई सर आप पूरी अपनी टीम लेके चलिए, प्रोटेक्शन लेके चलिए, बाउंसर लेके चलिए, पीएसओ लेके चलिए, और मैं जहां कमरा लूंगा उसके आसपास सारे कमरे आपके लिए बुक करूंगा, हनीमून मनाऊंगा, लेकिन आप सुरक्षा में रहेंगे, आप लीगल कार्रवाई में रहेंगे, आप पूरा प्रोटेक्शन दीजिए, मैं करोड़ों रुपए खर्च करूंगा, लेकिन सर
मैं सोनम और राजा जैसा मरना नहीं चाहता, मैं जिंदगी जीना चाहता हूं। मैंने बहुत पैसे करके शादी कर रहा हूं और मेरा हनीमून प्लान फेल ना हो। मैं आपके लिए जो कहोगे वो करूंगा, सब कुछ करूंगा। तो लोगों की अब ऐसी धारणा बढ़ती चली जा रही है। देखिए, रिश्ता में वकील साहब एक विश्वास होता है, एक लोग बहुत विश्वास करते हैं, कहा जाता है कि सातों जन्म का रिश्ता। लोग सातों जन्म तक हम तेरा साथ न छोड़ेंगे और 7 घंटे में ही तेरी ऐसी मौत मारेंगे कि तेरी डेड बॉडी भारत से बह के बांग्लादेश मिलेगी। वो तो ड्रोन कैमरों को कह लो। मेघालय पुलिस को धन्यवाद करता हूं, इंदौर मध्य प्रदेश पुलिस को, गाजीपुर पुलिस को धन्यवाद करता हूं। उन्होंने इतनी सतर्कता से इसको वर्कआउट कर दिया, तब इस पर चर्चा करके और हमें समाज को जगाने का अवसर मिल रहा है। अब हमें अपने बेटे बेटियों को जागृत। बेटा किसका मरा? हमारे देश का। बेटी किसकी जेल गई? सोनम, हमारी बेटी जेल गई, उस पर हत्या का आरोप लगा। सब हमारे देश के थे, सब हमारे लोग थे, सब हमारे अपने थे। हम में कमी थी, माँ बाप में कमी थी जो इसको वॉच नहीं कर पाए। माँ बेटी के रग रग से वाकिफ होती है। बेशक माँ छिपा ले, लेकिन माँ बेटी के रग रग से वाकिफ होती है। उसे इस मौके पर सामने आना चाहिए था और दूसरे बेटे की जिंदगी को भी अपनी समझना चाहिए था और उसको बचाना चाहिए था। ठीक है वकील साहब, मान लीजिए एक तरफ है सोनम रघुवंशी, एक तरफ है राजा रघुवंशी। मान लीजिए आपको केस लड़ने का मौका मिलेगा, तो डॉक्टर एपी सिंह किसका वकालत करेंगे, सोनम रघुवंशी का या फिर राजा रघुवंशी? ये डिबेट आज डिसाइड करने की नहीं है किसकी तरफ से करूंगा, वो विषय अलग हैं। अभी डिबेट है, इन्वेस्टिगेशन अच्छी हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल चले, निष्पक्ष निर्भीक निडर इन्वेस्टिगेशन हो, अच्छे न्यायाधीश उसको देखें और बहुत जल्दी इस पर फैसला करें। देश जानना चाह रहा है। इस देश की बेटियां दुखी हो गई घटना देखकर, बेटियों के माँ बाप दुखी हो गए, बेटों के माँ बाप दुखी हो गए, बाराती दुखी हो गए कि मैं जिस बारात में जा रहा हूं, जब तक मैं घर पे उसका लिफाफा खोलूंगा कि विदाई का, तब तक पता चलेगा उसकी लाश आ गई है और उसके अंतिम संस्कार का मैसेज आ गया। शमशान घाट पहुंचना चाहिए, ये समय आ गया। लेकिन पुरुषों में एक तरीके से खौफ का माहौल हो गया है, जिस तरीके से लगातार घटनाएं आ रही है। और अनमैरिड लोग तो बहुत परेशान हैं। और अनमैरिड लोगों का तो मुझे पता है, आप भी अनमैरिड हो, मुझे पता है आपका भी जो बारात में जाना परिवार वाले कह चुके हैं। अब मुझे ये भी चिंता लग गई, हमारे देश के पत्रकार, डॉक्टर, वकील, जज, नेता, अभिनेता, व्यापारी सब अनमैरिड तो होते हैं। अब उन्हें सबकी चिंता करनी चाहिए। एक स्टाम्प पेपर पे पहले मैसेज भेजना चाहिए, जैसे दिखाई हो जाए, रिंग सेरेमनी से पहले एक एग्रीमेंट पहले साइन करो। बेटी का नाम, पिता का नाम, पता, उम्र, क्या आप अपनी पूर्व सहमत से, अपनी पूरी सहमत से शादी कर रही हैं? क्या आपका कोई पूर्व अफेयर तो नहीं है? क्या आप इस शादी से खुश हैं? लाओ जी, रजिस्टर्ड कराओ। अब शादी के आगे की बात होगी, शायद अब ऐसा होने वाला है। ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो कब तक हनीमून मर्डर चलाओगे, कब तक सुहाग? इस देश में ऐसी घटनाएं हुई, हमारे पास केस है। वो बेडरूम, वो बेड जो दहेज में माता पिता ने दिया था, खूब लंबाई चौड़ाई नाप के कि हमारे दामाद की कितनी हाइट है और कितना सजा हुआ बेड, उसी बेडरूम पर उसी पति की हत्या की गई और उसी बॉक्स में उसी पति की लाश डाली गई। ये केस शर्मनाक है, हमारे देश की सभ्यता संस्कृति को तोड़ते हैं। हमारे देश में सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय अलग हो सकते हैं। हमारे यहाँ गोरे, काले, सांवले बहुत रंग के हो सकते हैं। हमारे गरीब, गरीब, अमीर, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम सब हो सकते हैं। गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारा खाना पीना, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन सब धर्मों में, सब जातियों में विवाह संस्कार है, पवित्र संस्कार है, उसे परिवार निभाता है, पूरी तरह से निभाता है। आज वो टूटा है, आज वो टूट टूट के नष्ट नाबूद हो रहा है, हमें उसे बचाना है। शादी से पहले लड़का लड़की सर एक दूसरे को देखते हैं, गाना भी है कि चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना। तो लोग कैसे दिल में उतर कर देखेंगे? चेहरा तो डर लग रहा है, लोग ये कह रहे हैं बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे, बिन फेरे हम तेरे। अब ये भी चल पड़ा है, साहब शादी से माफ करो, आज की रात बस इसी में
आराम करो, बस इतने में ही काम चलाओ। कम से कम जिंदा मरना, दहेज, पैसा, लोभ, लालच, ज्वेलरी, 8 लाख, एटीएम, पेटीएम ट्रांजैक्शन, मेघालय, मणिपुर क्यों बदनाम करते हो? मेघालय छोटा सा प्रदेश है, 1000 दर्शक पहुंचते हैं टूरिस्ट वहां दिन भर में, कम से कम उसे तो बदनाम ना करो साहब। इंदौर बदनाम हो गया, मध्य प्रदेश बदनाम हो गया, क्या करें, क्या क्या कब तक बदनामी सहोगे? चलिए, बहुत धन्यवाद वकील साहब, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। थैंक यू सो मच।